जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं अपना शुक्राना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप से शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। मुझे बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना नहीं करती। मैं सोचूं, मैं जब देखती हूँ इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या मैं यूट्यूब के भी सत्संग सुनती हूँ तो सबने में जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बहुत बार लिखती है, मगर बाबा गुरु जी मुझे ये क्यों कहते रहते हैं। फिर एक का मैंने सत्संग सुना, तो शुक्राने का मतलब होता है कि आप अपना सत्संग शेयर करो। तो मैं वही आज अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी। जुड़ी भी क्या थी, गुरुजी ने मुझे जोड़ा था। मुझे ड्रीम में दर्शन देते थे, कभी ऐसी झलक से दिखती थी घर के अंदर ही, और ब्लू कलर के चोले में। और ज़्यादातर वो मुझे नींद सपने में ही ब्लू कलर के चोले में दिखते थे। कभी वो लॉन में घूम रहे हैं, कभी वो मेरे साथ हैं, कभी वो मेरे हस्बैंड के साथ घूम रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। मैं सोचती थी कि ये है कौन, ये बार बार क्यों आ रहे हैं। तब मैंने इनको कभी नहीं देखा था कि ये है। फिर उसके बाद मैं किसी की शॉप पे मार्केट में गई थी, तो वहाँ पे गुरुजी की फ़ोटो देखी। फिर एक दो शॉप में और गई, वहाँ पे भी गुरुजी की फ़ोटो देखी। तो मैंने हार के एक से पूछ लिया कि ये कौन से गुरुजी हैं, इनकी वो मतलब जो स्वरूप है सर वो बहुत सी शॉप में है। तो उन्होंने कहा ये छतरपुर वाले गुरुजी हैं और इनकी महिमा बहुत है, और वो बहुत कुछ बताने लगे। तो मैंने एकदम से उनको कह दिया, हाँ ये मुझे ड्रीम में दर्शन बहुत देते हैं। कहते हैं आपको ड्रीम में दर्शन देते हैं? हमने कहा हाँ जी। तो कहने कि फिर तो आपको उन्होंने चुन लिया। तब भी मैं उनकी बात नहीं समझी कि मुझे उन्होंने चुन लिया। फिर हम लोग की बात आई गई, और इस बात को, ये 2018 की बात है। फिर उसके बाद इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उसकी देर या उसके नेक्स्ट ही अचानक फेसबुक पे गुरुजी की स्वरूप फ्लैश होने लगे। उनके मतलब क्या बताऊँ, मैसेजेस आने लगे कि शुक्राना, जय गुरुजी। हम कहीं ये इनको तो कहीं मैंने शॉप्स में देखा था, आज ये मेरे पास फेसबुक पे कैसे है? मैंने तो किसी को लाइक भी नहीं किया है। तो ये मुझे लगा कि मैंने गुरुजी को नहीं चुना, गुरुजी ने हमें चुना है। फिर ये जर्नी चलती रही, आते रहे, मैं शुक्राना लिखती रही, आते रहे, शुक्राना लिखती रही, और काफ़ी मतलब बीत गए काफ़ी टाइम। फिर मेरी जहाँ मैं रहती थी, तो मेरे सेकंड फ्लोर में भाभी रहती थी, वो बंगाली थी। तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग गुरुजी के दरबार में चलते हैं छतरपुर में। तब मैं उनके साथ पहली बार दरबार गई थी छतरपुर में, मैं और मेरे हस्बैंड। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से आए तो इतना मुझे मतलब अच्छा बहुत लगा, बहुत पीसफुल लगा, बहुत अच्छा लगा कि शांति से लगी कि हाँ सब पॉजिटिव पॉजिटिव लग रहा था। फिर काम मतलब इतना कोई वो नहीं पता चला। फिर उसके बाद थोड़े दिन हो गए, फिर वही शुक्राना आने लग गया। कभी कभार कुछ सोचूं तो मेरे सामने आ जाए, कभी कुछ हो जाए, और ये जर्नी ऐसी चलती रही। मैं लिखती रही शुक्राना गुरुजी, बट मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी के आगे अरदास करो पूरा हो जाता है। बस पता नहीं, मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखती रहती थी। फिर 2019 आया, जब हमारा कोविड आया। कोविड के दौरान दिसंबर की बात है, मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया था, और हम लोग इतना परेशान कि करूँ तो करूँ क्या। मेरी बेटी 8 महीने की थी तब। तो मैंने बेटी को अपने मायके में भेज दिया कि इतनी छोटी बच्ची को मैं घर में कैसे रखूँगी, और फिर इनका ध्यान दूँगी कि बच्चे को देखूँगी, क्योंकि बच्चा भी इसको कौन देखेगा। अगर हमें कुछ हो गया तो बच्चे को भी हो जाएगा। फिर ऐसे ही करती रही। फिर अपनी बेटी को तो मैंने मम्मी के घर में छोड़ दिया था। मैंने अपने हस्बैंड की दिन रात मतलब बड़ी केयर की। अब एक दिन अचानक उनको रात को सांस उखड़ गई। वो इतनी सांस तेज तेज होने लग गई, इतनी होने लग गई कि मैंने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने कहा आप ऐसा करो, तुरंत आप अस्थमा का वो लेकर आओ पम्प। मैं रात को अकेली, रात को 10:30 बजे रोड पे भागी, और वहाँ मेडिकल स्टोर में इतनी भीड़। और मैं परेशान कि मेरा नंबर ही नहीं आएगा। मेरे घर में हस्बैंड अकेले पड़े हुए, और मैं इधर भागती भी आई हूँ। और उस समय कोविड में तो कोई किसी का सपोर्ट भी नहीं मिलता था, नीचे ऊपर आजू बाजू कोई नहीं। मैं कैसे आई रात के टाइम में जानती हूँ।
भागते भागते आई, भी मैं इतनी कस के चिल्लाई कि मुझे अस्थमा का पंप दे दो, मेरे हस्बैंड की हालत सीरियस हो गई है। तो एकदम से भीड़ हट गई, एकदम से उन्होंने मुझे अस्थमा का पंप दिया। जब तक मैं घर आई, मगर मैं नाम लेती रही, गुरुजी रक्षा करना मेरे हस्बैंड अंकल की, रक्षा करना मेरे अंकल की। बट जैसे मैं घर आई तो मेरे अंकल जो है डॉक्टर से ही फ़ोन पे धीरे धीरे बात कर रहे थे, मगर वो बात नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने बताया कि एक गिलास में थोड़ा सा ग्लूकोज डालो, 2 से 3 चम्मच, और थोड़ा पानी डालो, सिप सिप करके पियो, तुम्हारी सांस थोड़ी सी ठीक होगी। फिर उन्होंने अस्थमा का पंप ओपन नहीं किया, वही मैंने तुरंत कर उनको दिया, जल्दी जल्दी ग्लव्स पहने और मास्क पहना और फिर से इनको दिया। तो थोड़ा थोड़ा इनको आराम आया। ये रात के बज गए 11:30 बज गए ये सब करते करते। उसके बाद मेरे को तो नींद ही ना आई, इनका मुंह बिल्कुल ना, सांस इतनी तेज तेज चल रही थी। वो थे और मैं थी, मैं सिर्फ नाम ले जा रही थी कि गुरुजी ठीक कर दो, बाबा जी ठीक कर दो, कुछ भी करो, मैं अकेली पड़ जाऊंगी, इनको कुछ हो गया, मेरा बच्चा भी छोटा है। मैं इतना रो रही थी। थोड़ी देर बाद देखा 11:45 के करीब इनको थोड़ा सा आराम आया, और ये मुझसे कहते कि जाओ तुम अपने रूम में जाओ, सो जाओ। और मैं कैसे सो जाऊँ, मुझे नींद ही ना आए। मैं दरवाजे पे दूर से खड़ी रही, अपने रूम में लेटे रहे, मैं खड़ी रही, 12:30 बज गए, 1 बज गया। फिर जाके मैं थोड़ी देर अपने रूम में आके लेटी, फिर मैं उठ के गई 2 बजे, देखा ये थोड़ा सा आराम से सो रहे हैं। मैं पूरी रात ऐसे ही 2:30 बज गए, 3 बज गए, 3:30 बज गए, 3:45 बज गए। अचानक मुझे आंखें, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से थकान होने लगी बॉडी में। मैं आके बेड पे लेट गई और लेटी और सो गई, पता ही नहीं चला मुझे नींद कब आ गई। मैं सो गई तो मैं सपने में क्या देखती हूँ कि गुरुजी मेरे अंकल को, मेरे हस्बैंड अंकल को उनकी छाती में हाथ रगड़ के, मतलब उनका कफ निकाल रहे हैं। जैसे छोटे बच्चों को हम खांसी आती है तो हम उनके छाती में, हाँ, मतलब हाथ मलते हैं कि कफ निकल जाए। जो बहुत देर से वो कफ, मतलब गुरुजी खुद कर रहे हैं अपने हाथों से, वही वही ब्लू कलर के चोले में, जो मैं चोला 2018 में देखा, उसके बाद अभी देखा, वो उनके कर रहे हैं, मतलब छाती मल रहे हैं गुरुजी। और मैं नींद में देख रही हूँ ये सब चीज़ें, सपने में मैं देख रही हूँ। फिर मेरी अचानक 5:45 बजे नींद टूटती है। तो मैं जब उठती हूँ तो मेरी अंदर से खुद ही, हमको अंदर से सुकून सा मिल रहा है कि नहीं, मेरे अंकल जो हैं बिल्कुल ठीक है, उनको कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। और जैसे मैं उनके रूम में जाती हूँ तो वो बाहर की बालकनी में चेयर पे बैठे हुए और पेपर पढ़ रहे थे। मैंने इनसे पूछा कि आप कैसे हो, कहते नहीं मुझे ठीक है, मेरा अपने आप कफ सा निकल गया, मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जितना शुक्राना करूँ मैं उतना कम है। वो मैंने इनको तुरंत ये बात बताई कि ऐसे ऐसे 4 साढ़े 4 के करीब था, कि मैं 4:15 था, मुझे टाइम नहीं पता एग्जैक्टली, 4 तो था। मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। हो सकता है श्री गुरु जी की महिमा थी जो उन्होंने मुझे गहरी नींद दे दी, क्योंकि मैं पूरी रात जागी थी, रो रो के मेरा बुरा हाल था, और ना मैं किसी को बताने लायक थी ना कुछ। ये शुक्राना, इतना बड़ा शुक्राना, मैं अनंतम टाइम शुक्राना है, जितना शुक्राना करूँ मैं उतना कम है। गुरु जी का मैं एहसान जीवन भर नहीं भूल सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का ये पहला शुक्राना सत्संग अब समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।